नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर ग्रुप हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है इंटरमीडिएट महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह दीप शिखा से अवतरित गीत द्वितीय का। जैसा कि बच्चों मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में गीत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गीत द्वितीय, जो कि काव्य संग्रह दीप शिखा से अवतरित है और महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। देखते हैं बच्चों गीत द्वितीय। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन आज कज्जल, अंश्रुओं में रिम झिमा ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेले। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि महादेवी वर्मा जी एक प्राण से, प्राणी जन्य से या एक प्राणी मात्र से या स्वयं से कह सकते हैं, संबोधित करते हुए कह रही हैं कि जब प्राणी अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ता है तो बहुत सी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों में बिना विचलित हुए किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसी पर प्रकाश डाला है बच्चों इन पंक्तियों के माध्यम से। तो देखते हैं, पंथ होने दो अपरिचित, जिस हम अपने लक्ष्य पथ पर चल रहे हैं, यदि वह लक्ष्य पथ अपरिचित है तो रहने दो। हम उस लक्ष्य पथ के बारे में कुछ नहीं जानते, बस हमें ध्यान देना है अपने लक्ष्य पर कि लक्ष्य पंथ होने दो अपरिचित, कि यदि हमारा लक्ष्य अपरिचित है तो अपरिचित रहने दो। प्राण रहने दो अकेला, तुम अकेले उस पथ पर चलो। प्राणी मात्र को संबोधित करते हुए कह रही हैं महादेवी वर्मा जी कि तुम अकेले हो तो अकेले उस पथ पर चलो, ये इंतजार मत करो कि कोई और हमको साथी मिल जाए। घेर ले छाया अमाबन, अब जब अपने लक्ष्य पथ पर बढ़ रहे हो तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारी छाया ही अमावस्या की रात बन करके घेर ले। अमावस्या की रात आप जानते हैं बच्चों, सबसे काली रात होती है, और रात का पर्याय हम ये मान सकते हैं कि मुसीबतों से लिया गया है, कि अंधेरा किसका पर्याय है बच्चों? मुसीबतों का। तो यदि अमावस की काली रात आपकी छाया बन करके आपको घेर ले, अर्थात कर्तव्य पथ पर आपको बहुत सारी मुसीबतें देने लगे, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले या घिराघन। कज्जल मतलब होता है बच्चों काजल, तो काजल कैसा होता है? काला होता है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि भले ही अमावस के गहन अंधकार के समान मेरी छाया मुझको घेर ले, या मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, और होंगे नयन सूखे, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, वो कोई और है। क्या, कौन है वो? और होंगे नयन सूखे, वे लोग कोई और होंगे जिनके मुसीबतों से देख करके नेत्रों की जल सूख जाए, या जिनके नेत्र सूख गए हों। तिल बुझे, तिल मतलब हमारी आंखों की पुतलियां, जिनके तिल बुझ गए हों या आंखों की पुतलियां बुझ गई होंगी, और रोते रोते जिनके पलक रूख गए होंगे, पलक रूखे, वो कोई और होंगे, मैं वो नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आर्द्र चितवन में यहाँ, चितवन मतलब परिदृश्य होता है, सीनरी जैसे बच्चों। आर्द्र मतलब गीला, तो अब जब चारों तरफ वर्षा हो रही है, यहाँ पर दर्शाया गया है कि मुसीबतों की वर्षा हो रही है, तो चारों तरफ के परिदृश्य कैसा होगा? गीला होगा। तो चाहे चारों तरफ का परिदृश्य गीला हो, फिर भी मैं वह दीप हूँ, सत विद्युतों में दीप खेला। मैं वह दीप हूँ जो कि सैकड़ों मुसीबतें आने पर भी अकेला जलता रहता है। यहाँ पर प्रकाश बच्चों लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामर्थ्य का पर्याय दिखाया गया है कि मैं तो वह दीप हूँ जो कि सैकड़ों मुसीबतों में भी अकेला जलता रहता है। चारों तरफ से चाहे जितने झंझावात आ जाए, फिर भी वह अकेला जलता रहता है। अन्य होंगे चरण हारे, फिर यहाँ पे महादेवी वर्मा जी कह रहे होंगे कि जो अपने लक्ष्य पथ से भ्रमित हो जाते हैं वो कोई अन्य होंगे, अर्थात अन्य होंगे चरण हारे, वे कोई और होंगे जो अपने कर्तव्य पथ पर अपने जिनके चरण हार गए होंगे, अर्थात आगे बढ़ने का सामर्थ्य जिनमें समाप्त हो गया होगा। और हैं जो लौटते, वे लोग कोई और होंगे, दे सूल की संकल्प सारे। सूल अर्थात कांटे, और यहाँ कांटों का मतलब है बच्चों लक्ष्य पथ पर पड़ने वाली मुसीबतें। तो वो कोई और होंगे जो अपने लक्ष्य पथ पर पड़ने वाली मुसीबतों को अपने सारे संकल्प दे आए हों, या अपने सारे संकल्प न्यौछावर कर आए हों। मैं कौन हूँ? दुख व्रति निर्माण उन्मद,
मैं तो वो हूँ जो दुखों का वरण करने वाली हूँ, दुख को साथ लेकर के चलने वाली हूँ। निर्माण उन्मद, अरे मैं तो वो हूँ जो नवीन निर्माण के लिए हमेशा उन्मद रहती हूँ, अर्थात नवीन निर्माण करने का हमेशा सामर्थ्य रखती हूँ। यह अमरता नापते पद, और मेरे पद वो हैं जो निरंतर अमरता, अमरता मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। मैं तो वो हूँ जो कि अपने अमरता अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिनके कदम सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति, अंक मतलब गोद होता है, संस्कृति मतलब संसार। अरे मेरे अंदर तो इतना सामर्थ्य है जो कि जितनी भी मुसीबतें हैं उनको गोद में लेकर के, संसार की जितनी भी मुसीबतें हैं उनको गोद में लेकर के बांध लूँगी। से तिमिर में स्वर्ण बेला, और फिर पहुँच जाऊँगी कहाँ? स्वर्ण बेला अर्थात प्रकाश की ओर। तो यहाँ पर बच्चों अंधेरा मतलब क्या है? मुसीबतें, और स्वर्ण बेला मतलब क्या है? खुशियाँ या फिर हमारे लक्ष्य पथ। तो मैं तो वो हूँ जो कि मुसीबतों को गले लगा कर या बांध करके स्वर्ण बेला की ओर अग्रसर हो जाऊँगी। ठीक बच्चों, देखते आगे। दूसरी होगी कहानी, दूसरी होगी कहानी अर्थात वह किसी और की कहानी होगी। शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। अब फिर यहाँ पर बता रहे कि बहुत से लोग अपने कर्तव्य पथ पर निकलते हैं और थक हार करके वापस आ जाते हैं, ऐसी कहानी किसी और की होगी। शून्य में जिसके मिटे स्वर, शून्य अर्थात यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड, तो वे लोग कोई और होंगे जिनके स्वर इस ब्रह्मांड में कहीं खो गए होंगे। धूल में खोई निशानी, और वे लोग कोई और होंगे जिनकी निशानी कहीं धूल में खो गई होगी, अर्थात जब वो कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर जो अपने पद चिन्ह छोड़ते हैं वो पद चिन्ह कहीं धूल में खो गए होंगे, वो किसी और के निशान होंगे। मैं कौन हूँ? आज जिस पर प्रलय विस्मित, अरे मैं तो संघर्षों का सामना करके आगे बढ़ने वाला हूँ, अर्थात जो मुसीबतें मुझ पर भेज रहा है आज वो मुसीबत भेजने वाला स्वयं विस्मित है कि ये कौन है। मैं लगाती चल रही नित, क्यों? क्योंकि मैं निरंतर लगाती हुई चलती हूँ। क्या लगाती हुई? मोतियों की हाट, अर्थात जो मेरी तकलीफ़ें हैं उन तकलीफ़ों को, मोती का अर्थ यहाँ बच्चों आँख से बहने वाले अश्रु भी हैं, और मोतियों का अर्थ यहाँ पर सुख और साधन भी हैं, अर्थात मैं मोती अर्थात नेत्रों से गिरने वाले आंसुओं को सुख और सुविधाओं में परिवर्तित करने वाली बाजार लगाती हुए चल रही हूँ। चिनगारियों का एक मेला, और हृदय में निरंतर चिनगारी अर्थात जोश का मेला लगाने वाली हूँ। इसीलिए जो निरंतर मुझ पर मुसीबतें भेज रहा है वो भी विस्मित है। हास को मत दूत भेजे, हास का मधु दूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। फिर से बच्चों देखिए, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। प्यारे बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा ने बहुत अच्छी व्याख्या की है कि हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य पथ पर अकेले हो, लेकिन स्वयं को अकेले मत समझो। बहुत सी परेशानियाँ, कैसी परेशानी आएंगी कि हे प्राणी मात्र, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे मुस्कान रूपी दूत भेजो, हास का मधु दूत भेजो, या रोष की भ्रू भंगिमा, तो चाहे मुस्कान रूपी दूत भेजो या फिर क्रोधित होकर मेरे जीवन में पतझड़ सी नीरवता का संचार कर दो। अर्थात चाहे तुम मुझसे प्रसन्न हो जाओ या अप्रसन्न, किंतु मेरे हृदय के प्रदेश में तुम्हारे लिए कोमल भावना ले मिलेगा उर अचंचल। देखिए बच्चों, चंचल मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला, या क्या कहते हैं अदृढ़, जिसमें दृढ़ता ना हो, लेकिन अचंचल का मतलब दृढ़ हृदय। तो चाहे तुम मेरे लिए कितनी भी मुसीबतें भेजो फिर भी हर समय तुमको मेरा दृढ़ हृदय ही मिलेगा, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ ही मेरा हृदय मिलेगा। वेदना जल स्वप्न दल, ठीक है, वेदना जल स्वप्न सतजल, कि मेरे लिए चाहे जितनी मुसीबतें भेजो फिर भी
मेरे हृदय की मधुर और कोमल भावनाओं से सिक्त वेदना के जल और स्वप्नों का कमल पुष्प ही तुम्हारा स्वागत सदैव करेगा। जान लो वह मिलन एकाकी। और यहाँ पर फिर प्राणी मात्र को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा जी कह रही है कि जान लो वह मिलन एकाकी, कि तब तक मैं एकाकी अकेला हूँ जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच ले रहा हूँ। कि जान लो वह मिलन एकाकी, और जब मैं उस अपने लक्ष्य से मिल जाऊँगा तो लक्ष्य और मैं दोनों मिल करके एक हो जाएंगे। विरह में है दुकेला, तभी तक हम दो हैं, अर्थात लक्ष्य और प्राणी मात्र दो अलग अलग है। जब तक विरह में है अर्थात दोनों जुदा हैं, तब तक दुकेले हैं। जिस दिन मैं अपने लक्ष्य पथ को पा जाऊंगा उस दिन मैं और लक्ष्य दोनों मिलकर के एकाकी एक हो जाएंगे। पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी कहते भले ही मेरा लक्ष्य अपरिचित है और मैं अकेले हूँ, फिर भी मैं अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ता रहूँगा। बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ थी बच्चों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।